Assalamualaikum. So today topic is of about glycolysis, the flow chart of glycolysis. So starting with the our topic, glycolysis is mainly occur in cytosol. We have a one molecule of glucose which is transformed into glucose 6 phosphate in the presence of glucokinase and hexokinase enzyme with the utilization of phosphate from which is delivered by the ATP, which is converted into ADP, adenosine diphosphate. This is one number one first regulatory enzyme. रेगुलेटरी एंजाइम बेसिकली क्या होता है कि रेगुलेटरी एंजाइम में हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इस एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के लिए ये एंजाइम यूज़ नहीं होगा. हमें वी हैव एन ऑल्टरनेट पाथवे टू कन्वर्ट द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू ग्लूकोज. मोर ओवर इस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से हम इसकी कन्वर्जन को रोक सकते हैं, कि रेगुलेट करते हैं हम ग्लाइकोलिसिस को. 3 एंजाइम है बेसिकली रेगुलेटरी एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस. इन एंजाइम की वजह से हम ग्लूकोज की कन्वर्जन को रोक सकते हैं या बढ़ा सकते हैं. So, moving on, glucose 6 phosphate is converted into fructose 6 phosphate with the presence of glucohexose isomerase. अब हमने यहाँ पे आइसोमरेज एंजाइम यूज़ किया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने जिसको यूज़ किया वो आइसोमरेज एंजाइम है, ग्लूकोहेक्सोज आइसोमरेज. देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट. अब हमने यहाँ पे एक फॉस्फेट की एडिशन की है एटीपी से. वो फॉस्फेट जो है वो एटीपी से है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू एडीपी. और जो हमने एंजाइम यूज़ किया है वो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज है. अब काइनेज हम यूज़ करते हैं जब भी हम फॉस्फेट ग्रुप की या तो फॉस्फेट की एडिशन कर रहे हैं या फिर उसको किसी भी प्रोडक्ट में से निकाल रहे हैं, तो उसमें हम काइनेज एंजाइम को यूज़ करते हैं. काइनेज फैमिली बेसिकली यूज़ होती है फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो एल्डोलेज की प्रेजेंस से 2 में डिवाइड होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड. अब ये जो दो बन रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट, जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से बने हैं, ये दोनों इंटरचेंजेबल है. डबल एरो मैंने शो किया हुआ है क्योंकि ये दोनों इंटरचेंजेबल है. हम डायहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको इसमें भी कन्वर्ट करें, और ये दोनों ही सेपरेटली अपने अपने साइकिल से चलेंगे. यहाँ पे सिर्फ 3 फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड को एक्सप्लेन किया है. एज इट इज़ पाथवे जो है वो डायहाइड्रोक्सीस्टोन फॉस्फेट के लिए भी है. अब 3 फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड जो है हमारे पास, ये जो है क्या करते हैं कि डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये एंजाइम है हमारे पास. NAD आता है, वो H2 इससे ले जाता है, NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है, और H3PO4 से जो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन होती है. 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है हमसे हमारे पास. इससे 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये फोस्फोग्लिसरेट काइनेज, अगेन काइनेज आ गया. यहाँ पे भी हमने ADP से फॉस्फेट, ADP को जो है हमने ADP ने फॉस्फेट लिया और वो कन्वर्ट हो गया ATP में. तो यहाँ से फिर फॉस्फेट फैमिली आ गई, तो हमने काइनेज एंजाइम यूज़ किया, फोस्फोग्लिसरेट काइनेज. और 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. 3 फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज एंजाइम म्यूटेज या म्यूटेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे हम जो हमारा जो फॉस्फेट नंबर 3 कार्बन पे लगा होगा वो चेंज होकर सेकंड कार्बन पे आ जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड में. किसकी प्रेजेंस में? फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की. अब जो 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड है ये इनोलेज की प्रेजेंस में जो है वो फोस्फो इनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा. इनोलेज जो है वो Mg++2+ की एंजाइम को एंजाइम की प्रेजेंस में काम करता है. मेटल आयन क्योंकि एज अ कोएंजाइम एक्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इनोलेज के साथ जो है वो इसको यूज़ करते हैं. साथ में इसमें हम वाटर की एडिशन करेंगे तो हमारे पास फोस्फोइनोल पायरुवेट बन जाएगा. फोस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज, अगेन ATP से हम ATP जा रहे हैं, हमने फॉस्फेट की एडिशन की है. फॉस्फेट जो है वो ADP को मिला है और वो ATP में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ ATP हुई है, तो हमने पायरुवेट काइनेज को यूज़ किया है. इनोल पायरुवेट बनेगा. ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा और वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब पायरुवेट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस. ग्लूकोज से जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो सिंपली जो है वो पायरुवेट बनता है. अब हमारे पास अगर कोई O2 की जो है वो कंजम्पशन बहुत कम है, बल्कि एनरोबिकली अगर हम आगे मूव करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज जो है वो आता है और वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. साथ में NADH2 आएगा और वो NAD में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इसमें क्या है कि ये जो NAD बन रहा है यही NAD साथ ये जो हमारे पास ये वाला स्टेप था 3 फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड से 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, इसमें यही NAD यूज़ होगा. यहाँ से जो NADH2 निकलेगा वही यहाँ पे यूज़ होगा. तो बेसिकली ये एक साइकिल है, ये एनरोबिकली साइकिल है कि जब हमारे पास O2 बहुत कम होगा और हम एनरोबिकली जो है वो कन्वर्ट कर रहे होंगे, कन्वर्जन एनरोबिक ग्लाइकोलिसिस कर रहे होंगे, तो वो लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे.
द सेम यही सारा साइकिल डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट भी है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एट द एंड हमारे पास दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बनते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस का सारा फ्लो चार्ट है। इसके एंजाइम एक बार डिस्कस कर लें। हमारे पास तो जो है वो है 10 स्टेप्स तक हमारे पास है टिल लैक्टेट। सबसे पहला जो एंजाइम है वो ग्लूकिनेज हेक्सोकिनेज है, जो कि एक रेगुलेटरी एंजाइम है। जो एक रेगुलेटरी एंजाइम है, ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फोस्फेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आइसोमेरेज है, ग्लूकोहेक्सोज आइसोमेरेज, जो कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फोस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट में। उसके बाद हमारे पास जो है वो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज आता है। ये एंजाइम ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में कन्वर्ट करेगा। एल्डोलेज से दो सेपरेशन होगी, डायहाइड्रोक्सीस्टोन फोस्फेट बनेगा और 3 फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बनेगा। उसके बाद हमारे पास दोबारा आइसोमेरेज आएगा, जो इन दोनों की इंटरचेंजेबल है, डायहाइड्रोक्सीस्टोन फोस्फेट की और फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड की, ये इंटरचेंज हो सकता है। उसके लिए हमारे पास आइसोमेरेज एंजाइम है। उसके बाद हमारे पास डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम आता है। ये क्या करता है, ये 3 फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड या फिर डायहाइड्रोक्सीस्टोन फोस्फेट, इनको कन्वर्ट करते हैं 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग से जो है साइकिल चलेंगे, इनके दो पायरुवेट बनेंगे एट दी एंड हमारे पास। अच्छा, तो डीहाइड्रोजिनेसिस के बाद जो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास उसके बाद 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। उसके बाद हम जाएंगे जी फोस्फोग्लिसरेट म्यूटेज आएगा, 2 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद इनोलेज एंजाइम आएगा, वो जो है फोस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट कर जाएगा। फोस्फोइनोल पायरुवेट से फिर हम इनोल पायरुवेट में जाएंगे विद द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट काइनेज एंजाइम। और लास्ट पे हमारे पास एक डीहाइड्रोजिनेज होगा, जो लैक्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। अब इस सारे में हमारे पास जो रेगुलेटरी एंजाइम थे वो एक पहला ग्लूकोहेक्सोकाइनेज एंजाइम है, फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज हमारे पास एक रेगुलेटरी एंजाइम है, और लास्ट पर हमारे पास पायरुवेट काइनेज जो है वो एक रेगुलेटरी एंजाइम है। अब ये हमारी सारी एटीपी ग्लाइकोलिसिस जो है इसका फ्लो चार्ट हो गया। अब इसकी एटीपी कैलकुलेशन अगर हम देखें, एक चीज़ रहेगी, अगर हम ग्लूकोज से कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज 6 फोस्फेट, तो हम इस एंजाइम को यूज़ करके जो हमारा पाथ है वो करेंगे। लेकिन अगर हम ग्लाइकोजन से कर रहे हैं तो ग्लाइकोजन को पहले हम ग्लूकोज 1 फोस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। ग्लूकोज 1 फोस्फेट ग्लूकोज 6 फोस्फेट में जो है वो चेंज होगा। जब हम ग्लाइकोजन से करते हैं तो ये वाला जो एटीपी है इसको हम यूज़ नहीं करते। तो मैं आपके एक एटीपी की जो यूजेस है वो एक एटीपी हमारे पास यूजेस में कम हो जाएगा कैलकुलेशन जब हम करेंगे। अब हम एटीपी कैलकुलेशन अगर हम देखें तो एटीपी में हम क्या करते हैं कि एटीपी 4 एटीपी हमारे पास वैसे बन रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि 2 एटीपी हमारे पास बनते हैं, उनके 2 साइकिल होते हैं, तो हमारे पास 4 एटीपी होते हैं, क्योंकि डायहाइड्रोक्सीस्टोन फोस्फेट का भी अलग से साइकिल है और 3 फोस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड का भी अलग से साइकिल है। तो 4 एटीपी बन गए, 2 NADH बनते हैं, 3 इंटू 2 = 6 एटीपी, और पायरुवेट के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एट द एंड ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। नेट एटीपी अगर हम गेन देखें तो हमारे पास टोटल 10 एटीपी हो गए, 4 ये, 3 इंटू 2 6, ये 6 और 4 10। उसमें से माइनस हमने किया 2 एटीपी को हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने 2 यूज़ किए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। एज अ रिजल्ट 8 एटीपी हमारे पास गेन आ जाएगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। अगर हम यही चीज़ ग्लाइकोजन से करें तो ग्लाइकोजन में हमने ये वाला स्टेप नहीं किया, जब ये स्टेप नहीं हुआ तो ये वाला एटीपी भी यूज़ नहीं हुआ, तो 10 एटीपी में से हमने एक यूज़ किया नीचे वाला, तो वो 9 एटीपी बन जाएंगे। 9 एटीपी हो जाएंगे हमारे पास जो नेट गेन है। पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स 2 हैं। अगर हम यही चीज़ अब एनरोब, ये दो थे ये एरोबिकली थे। अगर हम एनरोबिक की बात करें तो एनरोबिक में हम क्या करते हैं, हमारे पास एनरोबिक में क्योंकि हमने यही चीज़ इसी NADH2 को हमने बार बार यूज़ किया है, तो इससे तो हमारे पास एटीपी की प्रोडक्शन हुई नहीं, तो हमारे पास 6 एटीपी नहीं बनेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 10 में से 6, 4 टोटल हमारे पास जो एटीपी प्रोडक्शन आ गई वो 4 आ गई। अब हम ग्लूकोज से जब बनाएंगे तो हमने 2 यूज़ किए हैं, 4 - 2 = 2 ग्लूकोज, और जब हमने ग्लाइकोजन से किया तो हमने फिर एक एटीपी यूज़ किया, तो 4 - 1 = 3। तो ये एनरोबिक कैलकुलेशन है कि एनरोबिकली हम क्या करते हैं कि 4 - 2, तो दो एटीपी बनते हैं एनरोबिकली ग्लूकोज से, और 3 एटीपी बनते हैं हमारे पास ग्लाइकोजन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लाइकोलिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।